हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुहैब एक बार आपका फिर से हमारे इस डॉट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डीएवी स्कूल के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, उसका वर्कशीट 1 करवाने जा रहा हूं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है कि कोई एक शॉपकीपर है, वो 28% के प्रॉफिट पर एक बेडशीट को कितना में सेल करता है, 640 रुपीज़ में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस होगा बच्चों, हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तो हमको क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम पहले लिखा। तो गिवन डैट सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट ₹640, ये हमारा बेडशीट का सेलिंग प्राइस है, एसपी है। प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, 28। क्वेश्चंस में हमें निकालने को क्या कह रहा है, तो हाउ मच डिड इट्स कॉस्ट, बेडशीट का कॉस्ट, यानी कि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो नाउ वी नो डैट, हमें पता होता है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, पूरे फार्मूलाज का मैंने रिवीजन करवाया आपको। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP हमारा सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ 640 × 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, 28। अब हमारा देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 640 में 20 और ऐड हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 64,000 और 100 में 28 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 128। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम प्राइम नंबर से इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इन टेबलों से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये देखिए हमको 2 से ऊपर भी कट रहा है, 2 से नीचे भी। तो मैंने कैसे काटा, तो 2 का टेबल में कितना बार पढ़ूँ कि 12 आ जाए, 6, तो 6 लिखा। 2 का टेबल कितना बार मैं रीड करूँगा कि 8 आ जाएगा, तो 4 लिखा। तो यहाँ हो गया हमारा 64। एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो नीचे का तो एक बार मैंने कट कर दिया। अब ऊपर देखूँगा तो ऊपर कैसे किया जाता है देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 6 है, तो 2 का टेबल से ही हमको कट करना। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे हम कि 6 आएगा, तो 2 3 जा, तो यहाँ 3 मैंने लिखा। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ूँ कि 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4। अब उसके बाद जैसे 0 है, 3 0 को हम हूबहू उतार देते हैं। तो ये देखिए 32,000 2 जा 64,000 और 64 2 जा 128। इसके बाद मैं फिर 2 से काटा हूँ, तो 2 से देखिए फिर मैं कैसे काटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ मैंने देखा 16 2 जा 32 और 3 0 का 30 वैसे हूबहू उतार दिया। फिर देखा मैंने 16 आ गया। अब फिर काटा मैंने, देखिए तो 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा 8,000 2 जा 16,000। अब देखिए यहाँ 16 का टेबल कितना बार मैं रीड करूँगा कि 80 आ जाए, 5 बार। तो 5 बार में 80 कट गया। अब 2 0 और बचा, तो 2 0 मैंने उतार दिया। यहाँ कट करके हमारा कितना आ गया CP बाबू 500। तो मैंने नीचे लिख दिया है, हेंस दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेडशीट फॉर द शॉपकीपर इज़ इतना रुपये। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजन ने परचेस किया 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड और एक पैकेट्स का रेट कितना दिया हुआ, 8 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से वो 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स खरीदा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसको लिख लेंगे। गिवन डैट टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स कितना दिया हुआ बच्चों, 250, यानी 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड वो लिया है। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे टोटल 250 का, तो उसके एक पैकेट के रेट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पैकेट में, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ब्लेड का। तो इस तरह से हमने निकाल दिया कि द CP ऑफ पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स 250 × 8 = 2000। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट आगे हमें कह रहा है ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स, यानी कि वो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स का 70% पैकेट्स को किस रेट से बेच देता है, 11 रुपीज़ के रेट से पर पैकेट के हिसाब से वो बेच देता है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा कि सिंस राजन सोल्ड 70% ऑफ पैकेट्स एट रेट 11 रुपीज़। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालेंगे बच्चों जिसको उसने 11 रुपीज़ में बेचा है। तो कितने पैकेट्स को उसने 11 रुपीज़ में बेचा, क्योंकि यहाँ तो 70% सिर्फ बोल दिया है। तो 70% कितना होगा,
तो 250 का 70% कितना होता है वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो हम यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ पैकेट्स, 250 का 70% ने बेचा तो 250 ऑफ 70%। तो देखिए यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपने बोर्ड मास में भी पढ़ा होगा। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। जब परसेंट लगाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 आता है, यानी 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 10 से 10 इसके ऊपर नीचे कट गया और 10 से 10 इसका कट गया। तो 25 7 जा, यही ना आ गया हमारा 25 इंटू 7। तो 25 इंटू 7 हमारा कितना हो गया? तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकल गया हमारा कितना? 175। यानी 175 पैकेट्स ऑफ ब्लेड को वो कितना के रेट से बेच दिया? 11 रुपीज़। देखिए यहाँ वो ख़रीदा था सबको 8 रुपीज़ के रेट से, लेकिन वो क्या किया कि 175 पैकेट्स को 11 रुपीज़ के रेट से बेच दिया। और बाकी को कितने के रेट से बेचा है? तो बाकी को क्वेश्चंस में देखिए कहता है रिमेनिंग पैकेट्स ऑफ द रेट ऑफ 9 रुपीज़ पर पैकेट, यानी कि बाकी पैकेट। तो अब देखिए टोटल हम जान रहे हैं कि 250 था, जिसमें 175 को 11 रुपीज़ के रेट से बेचा है। तो यानी हम पहले इसका सेल प्राइस निकाल दिया 175 का, कितना सेल प्राइस होगा? तो 175 को 11 के रेट से बेचा, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा 1925। अब देखिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि टोटल 250 पैकेट्स ब्लेड था, जिसमें 175 को 11 के रेट से वो बेच चुका। तो बचा कितना पैकेट? 75। और क्वेश्चंस में दिया हुआ कि 75 पैकेट्स को कितना के रेट से बेचा? 9। तो यहाँ पे अब हम सेल प्राइस ऑफ 75 पैकेट्स का निकाल दिया। तो यहाँ पे हम देखा कि 75 इंटू 9 करके हम कितना ले आएंगे? 675। यानी कि वो 75 पैकेट्स को बेचा 9 रुपीज़ के रेट से और 175 पैकेट्स को बेचा 11 रुपीज़ के रेट से। तो हमारे यहाँ पे दोनों का अलग अलग सेल प्राइस आया। तो पहला सेल प्राइस आया हमारा 1925 और सेकंड सेल प्राइस हमारा आया कितना? 675। तो यहाँ पे अब हम टोटल सेल प्राइस निकालेंगे। तो टोटल सेल प्राइस ऑफ 250 पैकेट्स ब्लेड्स कितना हो जाएगा? तो 175 को जितने में बेचा और 75 को जितने में बेचा, दोनों का रेट अलग अलग है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी पे हमारा यहाँ पे टोटल कितना निकल गया? 2600। अब देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था? 2000 और बेचा कितना में टोटल को? 2600 में। तो अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका परसेंट बताना। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो पहले मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा। तो प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा? टोटल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमारा आ गया 2600 माइनस 2000, हमारा आ गया प्रॉफिट कितना? 600 हमारा प्रॉफिट आ गया बच्चों। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आसानी से एकदम लिख दिया मैंने, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 600 अपॉन 2000 से मैंने डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। वो 20 से 20 कट गया और 10 से इसके ऊपर का 10 कट गया। तो अब कितना हमारा बचता है? देखिए यहाँ 60 अपॉन 2। तो 60 को हम काटा कितना से? 30 बार में। 32 जा 60, तो 30 आ गया हमारा, यानी हमको प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर 990, यानी अंकित कोई लड़का है, वो 2 जीन्स को बेचा है, प्रत्येक को कितने में बेचा? 919, यानी हर एक को 2 जीन्स, पहला को भी 990 में, दूसरे को भी 990 में। अब क्या कहता है कि ऑन वन ही गेन 10%, एक में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा, एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%, और दूसरे में उसको 10% का लॉस हो रहा है। फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट इन दी होल ट्रांजेक्शन। तो इस पूरे ट्रांजैक्शंस में उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, उसका हमको परसेंटेज बताना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट जीन्स का सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। तो दी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स तो हमें दिया हुआ 990, और गेन परसेंट, गेन प्रॉफिट को ही गेन कहा जाता है, तो गेन परसेंट हमारा कितना दिया हुआ? 10, तो 10 लिख लिया। अब हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जानते हैं, जब सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट दिया होता है तब क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। गेन और प्रॉफिट एक होता है बच्चों, मैं बार बार इस बात को बता देता हूँ। तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट का जगह हम सबका वैल्यू पुट कर दिया। तो SP कितना है? 990 इंटू 100।
100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10, तो 10 लिख दिया मैंने। अब देखिए 990 में 20 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 99,000 अपॉन 110 ऐड होकर के हो जाएगा 110। तो देखिए 10 से 10 कट गया। अब 11 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 99 आता, तो 9 बार में, तो 11 9 जा 99 और 20 का 20 हूबहू वैसे ही मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरा कितना आ गया CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स कितना आ गया हमारा 900। अब देखिए मैंने सेकंड जीन्स का कंडीशंस पे ही फिर लिख दिया कि दी सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड जीन्स, सेकंड जीन्स भी उतने ही में बिका जितना फर्स्ट जीन्स, लेकिन इसमें हमें क्या हो रहा है 10% का लॉस। तो यहाँ मैंने फिर CP का फार्मूला लिखा लॉस पे। तो जब लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया रहता है तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो SP की जगह मैंने 990 रखा, 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट 10 लिख दिया। तो फिर वैसे ही 919 में 20 और लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो, और 100 में 10 जाएगा तो 90, क्या आ गया टोटल 99,000 अपॉन 90। 10 से 10 कट हो गया। और 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे बच्चों कि 19 आएगा तो 11 लिखा मैंने, और 20 का 20 वैसे ही हूबहू लिख देते हैं। तो हमारा आ गया 1100 यानी 1100। तो सेकंड जीन का कॉस्ट प्राइस कितना हमारा आ गया 1100। अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे दोनों जीन्स से, तो दी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ जीन्स। तो पहले का कॉस्ट प्राइस मैंने निकाला 900 आया और दूसरे का कितना आया 1100। तो 900 1100 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस अंकित को कितना पड़ा था दोनों जीन्स का 2000, और वो दोनों को सेल कितना में कर रहा, तो दोनों को ईच दिया हुआ क्वेश्चंस में कि ईच 990 में सेल कर रहा। तो दोनों जीन्स को हम 990 दोनों का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा तो 1980। तो ये हमारा SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया दोनों जीन्स का। और कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है मैंने 2000। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है, इस कंडीशंस में हमें तो लॉस हो गया बच्चों, साफ साफ हमें पता चल रहा है। तो लॉस हमारा क्या हो गया 2000 माइनस सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 20। अब लॉस जब निकल जाता है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला तो एकदम इजी है कि लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो 20 अपॉन 2000 इंटू 100, 20 से 20 काटा और 20 से 21 बार में कट जाएगा, यानी लॉस परसेंट हमें कितना हो गया ये 1, यानी हमें 1% का लॉस हो गया। हमें बोलने का मतलब है अंकित को, समझ गए।